गिफ्ट्स लाए थे। तो वहीं जहीर से मुलाकात हो गई और उससे तुम्हारा पता भी मिल गया। चलिए अच्छा हुआ, इस बहाने मुलाकात हो गई आपसे। तशरीफ रखना। तो अब हम कारोबार की तफसील तय कर लें। मेरा ख्याल है अब तफसील में जाने की जरूरत नहीं रही, इसलिए कि फर्म को मजीद सरमाए की जरूरत नहीं रही। ऐसी गोया दूसरे लफ्जों में तुम्हारे पास सरमाए की कमी नहीं है। बहरहाल अगर मेरी जरूरत महसूस हो तो याद कर लेना। ड्राइवर, यस सर। चलो भाई चलें। ये ड्राइवर कब रखा आपने? मैंने नहीं रखा, जहीर ने रखवाया है। वैसे भी मुझे लाहौर में एक आदमी की जरूरत थी, इसे अब मैं अपने साथ पिंडी लेके जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा ये तुम्हारा एक पैगाम था फोन पर। खान अब्दुल अजीज खान की बेगम ने तुम्हें याद किया है, घर पे बुलाया है। बहरहाल हमारी मुलाकात दिलचस्प रही। खुदा हाफिज। खुदा। आओ भाई। एक दफा तुम खुद आए थे, मगर इस दफा मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं खुद हाजिर होना चाहता था बड़ी अम्मा, लेकिन हालात के ताने बाने सुलझाने में बस देर हो। हालात समझने के लिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है सज्जाद बेटे। मेरा ख्याल है जहीर और नीली भाभी को भी यहाँ बुला लें ताकि उनके बात सामने वाज़ेह हो जाए। वो दोनों तो पहले ही अपने हाथ काट कर तुम्हें दे चुके हैं। हाथ काट कर? ये आप क्या कह रही हैं बड़ी अम्मा? यानी आपको मेरी ईमानदारी पर शक है? मैंने तो नीली भाभी का फोन सुनते ही 5,000 रुपए खर्चे में इजाफा कर दिया था। महान तुम खर्चे में इजाफा करने वाले हो कौन? मालूम होता है आपको किसी ने मेरी तरफ से भड़काया है बड़ी अम्मा। मैं अभी इसी वक्त अपनी सारी जिम्मेदारियां आपके कदमों में रखता हूं। मैं तो सलीम का दोस्त ना होता तो कभी इस कारोबार के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे से दोस्ती मेरे किसी काम नहीं आ रही। आप हुक्म तो कीजिए बड़ी अम्मा। तुम नीली को उसका मुख्तारनामा वापस कर दो। मुझे वापस करने में कोई एतराज ना होता, लेकिन नीली का कारोबार संभालने के मुख्तार तो असल में मलिक मंजूर साहब। यानी मुझे तो सिर्फ पार्टनरशिप के नफे में से थोड़ा सा पैसा मिलता है। भैया माँ प्लीज नीली भाभी से कहकर मुझे ये पार्टनरशिप के झंझट से निकलवा दें। लेकिन मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। आपको जिसने भी जो कुछ बताया अपने मुफाद के लिए बताया होगा। अब इजाजत चाहूंगा जी। खुदा हाफिज। एक बात मैं भी आपसे करना चाहता था बड़ी अम्मा। वो एक फैमिली है, बहुत शरीफ लोग हैं, मालदार लोग हैं। उन्होंने कहीं अकीला बीबी को देख लिया, बस जिद कर बैठे हैं पसंद करके कि किसी तरह रिश्ता हो जाए। अकीला को पसंद कर लिया? लड़का क्या करता है? जी वो शायद पढ़ता है या पढ़ाता है। वैसे अगर सारी जिंदगी भी कुछ ना करे तो बैठकर खा सकता है। आप सोच लीजिए, अगर आपका इंडिया हो तो फिर मुझे फोन कर दीजिएगा। खुदा। आपने मुझे बुलाया है बड़ी अम्मा? हाँ नीली, तुमसे एक राय लेनी है। राय मुझसे बड़ी अम्मा? तुम अब बच्ची नहीं हो, औलाद वाली हो, और फिर ये शादी ब्याह का मामला है। शादी? किसकी शादी बड़ी अम्मा? अकीला के लिए एक रिश्ता आया है, खाते पीते लोग हैं,
मैंने जमीला से पूछा तो वो कुछ और ही बातें करने लग गई। देखो नीली, ये बातें घर के राज होते हैं और इन्हें घर ही में रहना चाहिए। जी मैं समझती हूँ बड़ी अम्मा। तुम किसी तरह अकीला को राजी करो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। मैं कोशिश करूंगी बड़ी अम्मा। ये रिश्ता हो जाए तो मैं चैन से बैठूं। इस लड़की ने तो जीना हराम कर दिया है। फिर तुम अकीला से बात कर। मैं कोशिश करूंगी बड़ी अम्मा। ये रिश्ता हो जाए तो मैं चैन से बैठूं। इस लड़की ने तो जीना हराम कर दिया है। फिर तुम अकीला से बात करना। जी अच्छा जी। कि तुम बच्ची को हमेशा अपने पास ही रखती हो, कभी दादी के पास भी ले आया कर। मैं खुद उसे आपके पास ले आया करूंगी बड़ी अम्मा। आफ्ताब, मुझे वो लड़की कुछ मगरूर लगती है। मगरूर नहीं अम्मी, बेवकूफ है। अब देखिए ना, आपको वक्त देकर अब तक आपसे मिलने नहीं आई। हमारा यही रवैया तो तकलीफ दे होते हैं। बाद में हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। अम्मी, जरूर कोई बात हुई होगी, मैं टेलीफोन करके पता करता हूँ। फोन नहीं करो। रहमत से कहो ये चीजें उठा के फ्रिज में रख दे। आप थोड़ी देर और तो इंतजार कीजिए ना, थोड़ी देर। आफ्ताब, मेरा ख्याल है तुम्हें इस लड़की का ख्याल जहन से निकाल देना चाहिए, जिसे दूसरों के वक्त का ख्याल नहीं, तुम्हारी कद्र नहीं, मेरी परवाह नहीं, तुम्हारे घर को जन्नत नहीं बना सकती। शायद अकीला का फोन है। चलो मैं सुनूंगी। हेलो, मैं मिसेस बल्कीस शेख बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, मैं जमीला बोल रही हूँ, अकीला की बड़ी बहन। जी अकीला बीमार है। जी नहीं, बस मामूली सा सर में दर्द है। जी मैं माफी चाहती हूँ आंटी। अम्मा ने पैगाम दिया है कि आप हमारे घर आ जाइए। जी जी मैं जहीर भाई को भेज देती हूँ आपकी तरफ। जी हाँ जी, अभी भेजती हूँ। खुदा हाफिज। आपा जमीला, आपने 2-3 मिनट में 2-3 गलत बयान दे दिए। अकेला को बीमार कर दिया, अम्मा की तरफ से दावत दे दी और मुझे लेने भेज दिया पता नहीं किसको। देखो जहीर, अगर तुम इसी तरह से शशोपन में रहे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया कि आप किससे बात कर रही थी। अब एक चीज जो मेरे ध्यान में आ रही है वो ये है कि इस बात की क्या जमानत है कि आफ्ताब की अम्मा जो है हमारी अकेला को देख के 1 मिनट में पसंद कर लेंगी। इसीलिए तो मैंने उसे अकेले जाने नहीं दिया। देखो ना, अपने माहौल में बात की जाए तो उसका असर कुछ और होता है, और फिर ये कुछ अच्छा नहीं लगता कि लड़की अपने होने वाले ससुराल अकेली दावत में चली। नहीं, वैसे आपा वो अम्मा से बात कर लेना, कहीं ये ना हो कि मैं उनको यहाँ पे ले आऊं और अम्मा घर में फसाद खड़ा कर दें। तुम फिक्र ना करो जहीर, मैं अम्मा को समझा लूंगी। ठीक है जहीर, जी। वो तुम्हारी नौकरी का क्या बना? वो मैं अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो तलाश करने से भी नहीं मिलती। सारे काम सलीके से करना बशीरा। आप परेशान ना हो बड़ी अम्मा। हैरत है, ये अकेला कैसे मान गई? नीली ने कोई जादू फूंका है। नीली जी अकीला तैयार हो गई?
मैं जहीर को देख रही थी बड़ी अम्मा, वो अभी तक नहीं आया। ये लड़का भी बिला वजह परेशान रहने लगा। वो लोग अभी तक नहीं आए। अम्मा आपने चाची को भी नहीं बुलाया? मैंने बुलाया है, पता नहीं वो खुद ही। वालेकुम बड़ी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम चाची। जीती रहो बेटा। और नीली की माँ, बड़े अच्छे वक्त आई हो। मेहमान आने वाले हैं और सारे का सारा काम उसी तरह धारा। आप फिक्र न कीजिए बड़ी अम्मा, मैं सब काम संभाल लूंगी। बेगम साहब आ गई है जी। बड़ी अम्मा आइए। हमारे खानदान में सास को छोटी अम्मा कहते हैं। तशरीफ रखें। प्लीज रस्म जल्दी अदा कर दीजिए, मुझे कराची भी जाना है। कब जाना है आपको कराची? आज शाम की फ्लाइट से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा है जहीर। अस्सलाम वालेकुम। जमीला, अकीला को बुला ला। जी अच्छा। नहीं, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? अंगूठी पहनाओ। अंगूठी आपको खुद पहनानी चाहिए। शायद ये मकाफात अमल का दौर शुरू हो चुका है। बारहा देखा गया है, जो लोग बाहमी ताउन के जोर से मजलूमों पर दस्ते जुल्म दराज करते हैं, उन्हें सजा देने का वो आदिल बरहक एक ये तरीका इख्तियार करता है कि खुद उन्हीं को एक दूसरे के मजालिम का निशाना बना देता है। नीली, ले ये से मेरे सामने पहना, मैं भी तो देखूं कि मेरी गुड़िया कैसी लगती है। अभी रो रही है अम्मी, फिर आपको पता है फिर ज्यादा परेशान हो जाती है। अच्छा, ऐसे कपड़े पहनाकर मेरे पास जरूर लाना। अच्छा, क्या आप जा रही हैं? हाँ बेटा। छोटी बेगम, वो बड़ी अम्मा ने पूछा है कि आपके लिए चाय मेज पर लगा दी जाए। ऋषिया, छोटी बेगम क्या होता है? छोटी बेगम तुम हो नीली पुत्र। बड़ी अम्मा ने आज सारे नौकरों को अदब और इखलाक पर बड़ा लेक्चर दिया है और उन्होंने कहा कि आज से सब नौकर जो है ना, नीली को छोटी बेगम कहा करें। इतनी बड़ी तब्दीली है ना हैरानगी वाली बात नीली की माँ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है ऋषिरा। वो मैं ये पूछने के लिए आई थी नीली के वो हाय हाय सारी वेली को अकल आ सकती है मगर तू बेअकल रहेगी। लो, मैंने ऐसी कौन सी बेअकली की बात की है? यही जो तू छोटी बेगम को नीली कह रही है, अभी बड़ी अम्मा ने सुन लिया ना तो तुझे घर से निकाल देगी। हाय हाय, वो लो, वो मैं तो भूल ही गई थी। एक तो मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। अब तुम ये भी भूल चुकी होगी कि तुम मुझे क्या कहने आई थी। हाँ, लो जी लो, मैं तो ये भी भूल गई। हाय, मेरी याददाश्त आ गई। वो नहीं है अपना कपड़े धोने वाली माई अल्लाह रखी, वो कपड़े लेने आई है, कपड़े दे दे। नजीरा, तुझे तो पता है कि नीली अपना काम खुद करती है। नहीं, मुझे तो पता है चांची, मगर माई कहती है मैंने कपड़े धोने और ये बड़ी अम्मा ने तकीद की है कपड़े दे दे। वो मेरे कमरे में पड़े हैं कुछ कपड़े, वो दे दो, ले जाओ। अच्छा,
मुझे भी बता दो चाय के लिए। यही ले आओ चाय बिशीरा। अच्छा मैं अभी लेके आती हूँ। नीली बेटी, तू अब छोटी बेगम बन गई है। आखिर बड़ी अम्मा का दिल मोम हो ही गया, लेकिन हो सकता है ये भी कोई फरेब हो। मैं किसी पे शक नहीं करती नीली, लेकिन मुझे ये सुलूक कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा भी यही ख्याल है अम्मी। बड़ी अम्मा का ये उसने सुलूक बेमानी नहीं है। ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो आफ्ताब? हाँ, हालांकि इससे पहले ये खुद इसरार कर रहा था, अब पता नहीं क्या बात हो गई। मैं पहले भी सीरियस नहीं था सज्जाद, क्योंकि मुझे यकीन था कि अकीला की अम्मी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। कबूल क्यों ना करती? कोई ऐब है तुम में? रुपए पैसे से किसी से कम है हम क्या? मगर अम्मी, ये शादी मेरे करियर में एक रुकावट बन जाएगी। बस इसकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। अपने बारे में भी सही फैसला नहीं कर सकता। खालाजान ये हमें बना रहा है, दरअसल ऐसे ही बहाने तराश रहा है, दिल में कुछ और सोच रहा है ये। क्यों कजन? मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, बता दूं खालाजान को? मेरा ख्याल है बताना ही पड़ेगा। दरअसल हमारे कजन फ्रीडम चाहते हैं, यानी शादी के बाद कार, कोठी, बंगला, 2-4 नौकर खिदमत के लिए इनके। तो ठीक है, साथ वाली एनेक्सी में अकीला और आफ्ताब रहें, 2 नौकर भी ले लें, अपना पकाएं अपना खाएं। रही कार की बात, तो वो ये अपनी कमाई से खुद खरीदेगा। हाँ तो बस ठीक है, जब मैं इतना कमा सकूंगा कि मैं एक गाड़ी खरीद लूं तो फिर मेरी शादी भी कर दीजिएगा। कजन नहीं कजन, देखो कार को प्रॉब्लम मत बनाओ। और फिर तुम्हारे ससुराल वाले इतने गए गुजरे भी नहीं है कि जहेज में एक कार भी ना दे सके। उनकी माली हालत ठीक नहीं है सज्जाद। हमें इससे कोई वास्ता नहीं। देखो हम मुतालबा कर देखते हैं, अगर वो लोग मान गए तो रिश्ता कायम दायम, और अगर इनकार कर दिया तो हमारे कजन की जान छूट जाएगी। ये मुतालबा करेगा कौन? ये टॉय कार मैं अपने पैसों से मुन्नी के लिए लाया हूँ। मैं अपनी पॉकेट मनी में से सेविंग भी करता हूँ बड़ी अम्मा। तो जाओ फिर इसे अपनी मुन्नी को दे आओ। मैं उसे और भी बहुत सारे तोहफे दूंगा, लेकिन टॉय गन नहीं दूंगा। अगर उस दिन मेरे पास टॉय गन के बजाय असली गन होती ना, तो वो सलीम अंकल को मारकर कभी नहीं भाग सकता था। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं उस दिन वहीं पे था। एक तो मैं फुट से भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं टॉय गन लिए पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था, वो आया, मैं पर्दे के पीछे से निकला और फिर हैंग अप। अरे जोजी बेटा, तुम यहाँ भी आ सकते? ये मेरी कार है, मुन्नी के लिए लाया हूँ और मुन्नी को ही दूंगा। गुड गुड गुड। इस लड़के ने सारे घर को परेशान कर रखा। हाँ, इसकी कहानियां होती बड़ी जासूसी हैं। वैसे इसकी कहानियों में कोई ना कोई राज भी जरूर होता। मुझे तो खप्ती सा लगता है। अब मुन्नी के लिए कार ले आए। खप्ती? हाँ बिल्कुल इसी तरह खप्ती लगा था मुझे वो आफ्ताब, जब उसने कार की फरमाइश की मुझे। हालांकि मैंने बहुत समझाया बुझाया कि देखो शादी ब्याह ये पुराने बिजनेस की तरह थोड़ी होते हैं कि कार, फ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर दे दो, शादी करा लो। तो आफ्ताब ने जहेज में कार लेने की शर्त रखी है। बस बड़ी अम्मा, ये नई पौध जो है ना, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और मौका शनास भी। लेकिन आपकी दौलत देखी तो दिल ललचा गया उनका। खैर कार तो क्या है, हमें अकीला से ज्यादा अजीज थोड़ी है कार। दे देंगे, जरूर दे देंगे, क्यों नहीं। सलीम की गाड़ी न बिकती तो हम जहेज में दे देते। बड़ी अम्मा, पुरानी गाड़ी जहेज में देता कुछ अच्छा नहीं करता। 15-20 हजार में कोई अच्छी कार मिल जाए तो खरीद लेंगे। औलाद की खुशी के लिए सभी कुछ करना पड़ता है। बड़ी अम्मा, 15-20 हजार में तो बेकार सी कार ही मिलेगी। आफ्ताब की आंख आपकी सेकंड हैंड कार पर नहीं है, नई गाड़ी चाहता है। खैर नई गाड़ी है तो क्या हुआ, नई दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख की तो आएगी। सज्जाद बेटे। बड़ी अम्मा, वफादारी भी रखनी पड़ती है। वो लोग आपके हम पल्ला है,
अच्छा रिश्ता है, लायक लड़का, कोठी, जायदाद, सिर्फ कार की वजह से इनकार हो गया तो अकीला के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी। ठीक ही कहते हो सज्जाद बेटे। इस रास्ता इंसान को वक्त की कदर होनी चाहिए। जी शाहिद साहब, तभी तो मैं इतनी देर तक काम कर रही हूँ। ये कॉफी कल प्रेस में जानी है। वक्त से मेरी मुराद थी अपना वक्त। ये जो आप काम कर रही हैं ये मेरा वक्त है। इसी का मुझे मुआवजा मिलता है शाहिद साहब। बैठिए। तो आप इस मुआवजे से करती क्या है? घर चलाती। मैंने घर बनते देखे, कभी चलते नहीं देखे। तुम्हारे घर में बच्चे कितने हैं? 2, एक अम्मी और एक अब्बू। मेरे घर में भी एक बच्चा है, अब्बा जान। खाने का वक्त हो गया। क्यों ना मैं आपको घर ड्रॉप करने से पहले खाने पर ले जाऊं? आइए। नीले, नीले, राधा सो रही है चीफ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्राइवेट आए? खेल रहा हूँ। अच्छा, ये मेरी बच्ची सो रही है। ज़हीर तुम? ओ नीली, वो मुझको नौकरी मिल गई है। अच्छा, हाँ, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। वो गुजरावाला में फैक्ट्री है, उन्होंने मुझे वहाँ पे मैनेजर लगाया। तनख्वाह तो भी इतनी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहा ना तो तरक्की बहुत जल्द मिलेगी मुझे। हाँ ये तो ठीक है ज़हीर, लेकिन तुम्हें मुलाजमत करने की क्या जरूरत थी? अरे अपनी जरूरतें तो बहुत कम है नीली, लेकिन दूसरों की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। मैं समझ रही हूँ, तुम इसीलिए दिल बर्दाश्त हो। मैं दिल बर्दाश्त नहीं हूँ नीली। देखो, जो काम कल होना था उसको हमने आज कर दिया। ये वक्त जाया करने का फायदा क्या है? हाँ, दरअसल इस घर में सब लोगों ने अपने चेहरों पे खोल पहने हुए हैं। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ और। मैं समझती हूँ ज़हीर, तुम्हारे मामले में मुझी से ज्यादतियां हुई हैं। एक तो अम्मी को तुम्हें घराने से नहीं रोकना चाहिए था, और फिर सज्जाद को सारा इख्तियार दे देना तो बिल्कुल जज्बाती। मेरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं सलीम के बाद मैं तुम्हारे साथ साय की तरह रहना चाहता था, लेकिन साय भी बेवकूफ होते हैं, सिर्फ पाँव में रहते हैं। अहमियत उस हाथ की है जो सर पे रहता है। मेरे सर पर सलीम का जो हाथ था वो अब नहीं रहा। तुम जिसे साया कह रहे हो वो मेरे लिए तपती धूप है ज़हीर। ये जिंदगी जो उसने मुझे दी है, मैं इसी तपती धूप में खड़े रहकर गुजार देना चाहती हूँ। खुदा मुझे उसकी तौफीक दे, और तुमने अपने लिए जिन राहों का इंतखाब किया है वो कामयाबी और कामरानी से मुनव्वर करे। फैक्ट्री में मुझे अभी रहने की जगह नहीं मिली। वो मैनेजमेंट वाले जो हैं वो बहुत जल्द मेरा वहीं पे बंदोबस्त कर देंगे घर का। तब तक सुबह सुबह चला जाया करूंगा और शाम को वापस आ जाया करूंगा। सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम ढलने से पहले छोटी राबिया को मिलने जरूर आया करूंगा। जरूर। वैसे भी राबिया तुमसे बहुत मानूस है। वो मेरे पास ये तुम्हारी आखिरी अमानत। वो क्या है? अरे ये वही ब्लैंक चेक? हाँ, ये मैंने कैश नहीं करवाए कि कितनी बड़ी रकम देख के कहीं पे मेरे दिल में मैल ना आ जाए। जी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे बेटे ने कारोबार चमका ही। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। भाई इनकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है। इन्हें गिन के ना तो सारे गोडाउन में रख दो, हैं?
और इनमें से एक कॉपी मुझे भी दे दो। मैं भी तो नया शुमारा पढ़ूं ना, आखिर मैं भी तो प्रोप्राइटर का बाप जो हुआ। ये पिछला एडिशन है साहब जी। ना तो फिर क्या हुआ, पिछला एडिशन है ना, मैं पिछला एडिशन नहीं पढ़ सकता। हैं? ये सारे रिसाले पिछले एडिशन के हैं। ये सब कहां से आ गए हैं शरीफ साहब? ये मुख्तलिफ बुक स्टॉलों से वापस आए जी, सेल नहीं हुए। वाई सेल नहीं हुए? वाई? हर महीने के आखिर में यही ड्रामा होता है, रिसालों का अंबार वापस आ जाता है। यूं करो मियां, जी सर। इन रिसालों की कीमत लगाओ और मेरे हिसाब में इनको डाल दो। जी बेहतर सर। वाह 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 वाह, इनके हिसाब में डाल दो और ये हमेशा की तरह इन्हें रद्दी के भाव भेज दे। बहुत अच्छे बेटा जी। मेरे लिए हमेशा ये एक बहुत दर्दनाक मंजर होता है, रियली शॉकिंग। क्योंकि शॉकिंग क्या, रियली शेकिंग। दुनिया में रहने वाले लातादाद बच्चे इतने मासूम हैं कि वो अपने वालिदैन से सिर्फ एक टॉफी हासिल करके खुश हो जाते हैं। और ये वालिदैन कल का पासबान ना खरीद कर, थोड़े से पैसे बचाकर, उनकी आदतें बिगाड़ कर, उनके दांत खराब करके उनको शऊर से महरूम कर देते। साले की सेल इसी तरह गिरती रही बेटा जी तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जी जो आप चाहते हैं अब्बा जी। ऑफिस क्लोज्ड और शू फैक्ट्री का गेट ओपन। जहां मैं आपके ताउन से जूतों के कारोबार को चमकाऊंगा। बहुत अच्छी। लेकिन नहीं, ये तो मेरे आइडियल की मौत। वी मस्ट ट्राई अगेन। आपका मतलब है आखिरी शुमारा निकाल के देख लें? हाँ भाई, आखिरी। इसने एक दफा फिर अगेन जो कह दिया है। अम्मा, आपने वो अंगूठी देखी? व्हाइट गोल्ड में 11। हाँ भाई, आखिरी। इसने एक दफा फिर अगेन जो कह दिया है। अम्मा, आपने वो अंगूठी देखी? व्हाइट गोल्ड में 11 हीरे लगे हुए। कुछ नहीं तो 10-15 हजार की तो होगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया है। आखिर ऐसा भी क्या गिरना कि इंसान अपनी हैसियत ही भुला बैठे। अम्मा, वो इज्जतदार लोग हैं। अब वो इज्जतदार हैं तो उन्हें कार कहां से ले दें? लेकिन अम्मा, वो क्या समझे कि हम इतने कम हैसियत हैं कि अकीला को जहेज में कार भी नहीं दे सकते। और आफ्ताब ने खुद फरमाइश की है कार की। हम ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। मेरा बैंक में जितना रुपया था वो जहेज की तैयारी में खर्च हो गया। अब बमुश्किल इतनी रकम है जिससे दरमियाने दर्जे का खाना दिया जा सके। अब हम उन्हें कार कहां से खरीद कर दे दें? तो अम्मा, फिर हम कर्ज ले लें, बाद में अदा कर देंगे। कौन देगा कर्ज? सलीम बेचारा ये दुनिया छोड़कर चला गया। नसीम को किसी बात की परवाह ही नहीं। जहीर की अभी नौकरी लगी है। कौन अदा करेगा ये कर्ज? और फिर कार ना होगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। लड़की को घर से बाहर नहीं फेंक देंगे वो। नहीं, वो लड़की को घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन इतनी इज्जत भी नहीं करेंगे। और अम्मा, मेरा तो ख्याल है कि अगर कार ना हुई तो ये शादी भी नहीं होगी। यही पैगाम आफ्ताब की तरफ से भी आया है। सो रही है जी? बहुत टाइम लगी है। ये भी हमेशा ऐसे लेके घूमता रहता है। अच्छा ही करता है, इसे बाहर ले आता है, वरना तुम तो कमरे में पड़े पड़े सारा दिन गुजार देती हो। अब और करूंगी क्या? नहीं, एक बात भी नहीं समझ में नहीं आई। ये अकेला और आफ्ताब की मम्मी कैसी होगी चुपचाप? ना किसी को बताया, ना किसी को खबर दी। अब्बू कह रहे थे कि आफ्ताब तो चाहते ही नहीं था कि मम्मी हो, बस अकेला ही बहुत संजीदा थी। रहने दो रास्ता। अकेला जैसी लगती हुई लड़की से हम तवक्को नहीं कर सकते कि वो किसी के भी आगे इतना झुकेगी। हाँ, ये तो ठीक है, मगर
इसका क्या किया जाए कि अगर किसी के पास अकल ही ना हो? अब बताओ, भला ये कोई अकल की बात है कि आफ्ताब ने कहला भेजा कि अगर कार ना दी तो शादी नहीं होगी? ये तुम्हें किसने बताया रास्ता? अब्बू ने। वो आफ्ताब सज्जाद के ऑफिस आता रहता है, मेरा ख्याल में उनका शायद कजन है। खैर छोड़ो, हमें इस बखेड़े से क्या लेना? लेना क्यों नहीं है? तुम इन वाकयात से बहुत कुछ सीख सकती हो और फिर जब तुम्हारा वक्त आएगा तो। मुझसे ऐसी कोई बात ना करो नीली, मेरे सामने अपनी कोई मंजिल नहीं है, बस एक फर्ज है जिसे निभाने का मैंने अहद किया हुआ है, बूढ़े वालिदैन की खिदमत। मगर इन बूढ़े वालिदैन की ख्वाहिशात में ये भी तो शामिल है ना कि तुम्हारा अपना घर हो। मेरा घर मेरे वालिदैन का घर ही है नीली।